So hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग अबाउट नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी देखा था वो सारा होमोजीनियस था। अब हम लोग धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉन होमोजीनियस शिफ्ट होंगे। तो ये इस कोर्स में अभी तक सिर्फ होमोजीनियस पे ही फोकस था। तो ये लेक्चर मेनली नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहा, जो भी प्रॉपर्टीज उससे एसोसिएटेड हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये इंजीनियरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं इसके लिए। और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन is mainly denoted as a general form given by y का डबल डेरिवेटिव प्लस p टाइम्स y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस q टाइम्स y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो कुछ इस टाइप से इसको हम लोग डिनोट करते हैं where p and q आर सम कांस्टेंट नंबर्स। तो p और q कुछ भी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है। For each homogeneous equation, we can write the related complementary equations as। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशंस गिवन है किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो दैट इज इक्वल टू वाई डबल डेरिवेटिव प्लस पी वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस क्यू टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग, जो इसका सॉल्यूशन है उसको सी एफ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो भी होमोजीनियस पार्ट को हम सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जो भी हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका टू मेन पार्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही जो हम लोग होमोजीनियस पार्ट को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से डिनोट करते हैं। एंड द सेकंड इज पार्टिकुलर इंटीग्रल, जो आर एच एस के साइड में होता है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। So the solution of homogeneous part of non-homogeneous differential equation is called complementary function। ये तो देख लिया है इसको, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, y डबल प्राइम माइनस 6y प्राइम प्लस 5y इज इक्वल टू e टू द पावर 5 टाइम्स x। तो कुछ इस टाइप का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 5y इज इक्वल टू 0। तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से नेम देते हैं। फिर हम एज अ डी ऑपरेटर इसको लिखते हैं। तो डी ऑपरेटर के फॉर्म में डी 2 माइनस 60 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 5x। कुछ इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाता है। तो इसको, इस डी ऑपरेटर को हम लोग नेम दे देते हैं एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी टाइम्स वाई, दिस इज इक्वल टू सम ई टू द पावर 5x। कुछ इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है जब भी हम उस डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं। देन जो सेकंड पार्ट होता है हमारे सॉल्यूशन का, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट, वो आरएचएस साइड में जो फंक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे गिवन फंक्शन है e टू द पावर 5x, दैट इज उस पार्ट के सॉल्यूशन को हम पार्टिकुलर इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, पी आई। एंड तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू y, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 5x। तो y जो सॉल्यूशन है अपना ऐसे आता है e टू द पावर 5x बाई एफ ऑफ डी। सो कुछ फिर इसको हम अलग अलग ट्रिक्स, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से
फर्दर सॉल्व करके फाइनल आंसर तक आते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या मेथड है सॉल्व करने का। तो ये गिवन फंक्शन है, हमने पहले ही इसका एग्जांपल थोड़ा देर पहले बता ई एफ एक्स की जगह ई रेस टू 5x रख के देखा था। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ऐसे, ये जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया हमारा एफ ऑफ डी इंटू वाई, डिफरेंशियल ऑपरेटर टाइम्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है गिवन इज गिवन एज एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। तो इससे जो भी वाई का वैल्यू आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। और जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है तो हम ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स सॉल्व करने के बाद जो भी y का वैल्यू आता है इसको हम पार्टिकुलर इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो जैसे उस एग्जांपल में e टू द पावर 5x बाई एफ ऑफ डी के फॉर्म में आया था। तो जो कंप्लीट आंसर है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है, उसको हम लिखते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन का फॉर्म है CF प्लस PI। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इतना ही देखा। आगे हम लोग और भी अलग अलग टाइप्स और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू।